बिलासपुर और सोलन में बंद पड़ी सीमेंट फैक्ट्री प्लांट के विरोध में हमीरपुर में ट्रक ऑपरेटर ने पूर्व सैनिक निगम बोर्ड के कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। पूर्व सैनिक कल्याण समिति के जिलाध्यक्ष योगेंद्र अवस्थी की अगुवाई में सैकड़ों ट्रक ऑपरेटरों ने अदानी समूह की मनमानी के खिलाफ नारेबाजी की। पूर्व सैनिक कल्याण समिति ने आरोप लगाया है कि अदानी समूह तानाशाही रवैया अपनाकर ट्रक ऑपरेटर्स के खिलाफ सोची समझी रणनीति अपना रहा है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर बाहर से ट्रक ऑपरेटर मंगाकर सीमेंट प्लांट में उनको कार्य पर लगाया जाता है तो प्रदेश भर में ट्रक ऑपरेटर आंदोलन करने से भी गुरेज नहीं करेंगे और अदानी समूह को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। हमीरपुर जिला में 250 के करीब ट्रक ऑपरेटर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर सीमेंट फैक्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं, जिन्हें अब हड़ताल के चलते रोजी रोटी के अलावा बैंक लोन वापस करने की चिंता सता रही है। सोच ये है कि लोकल गाड़ियों को दरकिनार करके बाहर से गाड़ियां जो हैं उनको लाके यहाँ से भरा जाए, कम रेट के ऊपर भरा जाए। सरकार से हम डिमांड यही करते हैं कि इस समस्या का जल्द से जल्द इसका समाधान किया जाए ताकि सबकी रोजी रोटी है वो बहाल हो सके। ये एकदम नहीं हुई है, ये क्रिएटेड, ये मतलब खुद जानबूझ के इसको क्रिएट किया गया है। तो हम सरकार से यही उम्मीद करते हैं। कहूंगा कि हम एक एक्स सर्विसमैन हैं और हम इस प्रमाण से जुड़े हुए थे, तो अगर ये बंद होती है फैक्ट्री तो हमारे लिए बहुत गंदा असर पड़ेगा। इसमें सभी बंदे जुड़े हुए हैं। हम तो किराए के लिए बोल रहे हैं, हम तो किराए के लिए काम करने के चक्कर में भी नहीं है, पर फिर भी 2 रुपये अगर कम किया है तो जैसे प्रधान जी ने बोला उससे हम सहमत हैं। हमारे लिए कुछ 1 साल पहले निकला था कि पुरानी गाड़ियां जो हैं वो नहीं चलेंगी। हमारे बहुत से ऑपरेटरों ने नई गाड़ियां ली हैं जिनको आज किस्त देने के लिए मजबूर, बहुत ही परेशान होना पड़ा है। तो हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये प्रॉब्लम जो हल होनी चाहिए। मंडी शहर के इंदिरा मार्केट की छत पर स्थापित सेल्फी पॉइंट को शरारती तत्वों ने तोड़ दिया है। सेल्फी पॉइंट को टूटे हुए 20 दिन से ज्यादा का समय बीत गया है। स्थानीय लोगों और दुकानदारों ने सेल्फी पॉइंट के साथ की गई तोड़फोड़ की निंदा की है और शहर के मुख्य स्थानों और यहां पर सीसीटीवी कैमरा लगाने की मांग भी की है। मंडी शहर की शान कहे जाने वाली इंदिरा मार्केट की छत पर स्थापित सेल्फी पॉइंट को किन्हीं शरारती तत्वों ने तोड़ दिया है। हालांकि यह पहली बार नहीं हुआ है कि इंदिरा मार्केट की छत पर शरारती तत्वों ने तोड़फोड़ की हो। इससे पूर्व भी शरारती तत्व कई घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। इन शरारती तत्वों पर नकेल कसने के लिए न नगर निगम कुछ कर रही है और न ही पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई की जा रही है। इंदिरा मार्केट के प्रधान अशोक शर्मा ने बताया कि वह बार बार नगर निगम से इंदिरा मार्केट की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मामला उठाते रहते हैं। वहीं मार्केट परिसर में सीसीटीवी कैमरा लगाने की मांग करते हैं। निगम की ओर से इंदिरा मार्केट की छत पर सीसीटीवी कैमरे होने के पोस्टर तो लगा दिए, लेकिन कैमरा एक भी नहीं लग पाया है। उन्होंने बताया कि सेल्फी पॉइंट को टूटे हुए 20 दिन से ज्यादा का समय बीत गया है। इस बारे में कई बार निगम में भी शिकायत की जा चुकी है, लेकिन अभी तक इसे ठीक करने की कोई जहमत नहीं उठा पा रहा है। बताना चाहूंगा कि मैं इस तोड़फोड़ और इन उपद्रवियों और इन शरारती तत्वों के बारे में कई बार निगम को बता चुका हूँ। एक बार नहीं कि मतलब तकरीबन 20 बार उनको बताने के बावजूद भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, ना कोई इसको सीरियसली ले रहा है। अगर आप अभी भी देखेंगे मेरे पीछे तो ये जो है टूटे हुए को तकरीबन 20-22 दिन हो गए हैं। 4 बार हमने इसको बता चुके निगम के अधिकारियों को कि ये टूट चुका है, इसकी रिपेयर करवा दो, इसमें लाइट नहीं जलती है, लेकिन किसी ने अभी तक कोई संज्ञान लिया ही नहीं है। इससे पहले भी ये तोड़फोड़ हो चुकी है, जिसमें ये आप देखेंगे आई लव मंडी का जो रेड वाला है ये भी किसी ने तोड़ा था, तो हम लोगों ने खुद उसे पकड़ के पुलिस के हवाले किया और उसकी कॉस्ट पे इसको दोबारा रिपेयर करवाया, जिसमें 6-7 हज़ार रुपए लगे। वहीं कांग्रेसी नेता चेतराम ठाकुर ने कहा कि मंडी शहर में आई लव मंडी आकर्षक और सेल्फी पॉइंट बन गया था, लेकिन इसे किसी शरारती तत्वों द्वारा तोड़ दिया गया। इसमें मंडी का एन को तोड़ दिया है, जो गलत है। उन्होंने कहा कि इसे तुरंत ठीक किया जाए। मंडी शहर और मुख्य चौराहों स्थानों को सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में होने चाहिए ताकि मालूम हो जाए कि कौन क्या कर रहा है। मैं आज पिछले कल मंडी आया हूँ, तो शहर में घूम रहा था, तो शहर में ये जो इंदिरा मार्केट के जो टॉप है जो है, इसमें आई लव मंडी लिखा हुआ है और बहुत शानदार लगता था। कई यहाँ पर सेल्फी लेते थे और ये शाम के टाइम में मैंने देखा यहाँ पर लोगों को बड़ा अच्छा लगता था। ये अट्रैक्टिव पॉइंट बन गया था ये खास आई लव मंडी। अभी मैंने देखा कि ये एन जो है मंडी का जो एन जो है
किसी ने तोड़ दिया। तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, बहुत गलत बात है। तो इसको एक तो इसको ठीक किया जाए, और दूसरा ये सीसी कैमरे के तहत जो ये शहर या जो जरूरी पॉइंट आ जाने चाहिए, ताकि मालूम हो कि कौन आदमी क्या कर रहा है। एनटीपीसी कोलडैम के महाप्रबंधक इंजीनियर कुलविंदर सिंह ने कहा है कि 2032 तक 130 गीगावाट की कंपनी एनटीपीसी की स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। इस दिशा में प्रयास भी जारी है। एनटीपीसी कोलडैम के महाप्रबंधक इंजीनियर कुलविंदर सिंह ने कोलडैम में पत्रकार वार्ता के दौरान जानकारी दी कि 2023 तक 130 गीगावाट की कंपनी एनटीपीसी की स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। इस दिशा में प्रयास भी किए जा रहे हैं। वर्तमान में ग्रीन पावर प्लांट पर बहुत जोर दिया जा रहा है और एनटीपीसी ने 2023 तक 60 गीगावाट सोलर, हाइड्रो और विंड से बनाकर पावर तैयार करने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि एनटीपीसी कंपनी का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सरकार के साथ कमिटमेंट है कि ग्रीन हाउसेस को कम करने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। एनटीपीसी का जो टारगेट है कि 2032 तक हमको 130 गीगावाट कंपनी बनना है, और क्योंकि आजकल आपका ग्रीन पावर पर ज़्यादा जोर है, तो एनटीपीसी ने भी अपना टारगेट उसी हिसाब से रखा है कि 2032 तक हम 60 गीगावाट मतलब 60,000 मेगावाट जो पावर है वो हम नॉन फॉसिल फ्यूल मतलब जो हमारे सोलर, विंड और हाइड्रो से मिलाकर जनरेट करेंगे, ताकि हम जो हमारा जो गवर्नमेंट का कमिटमेंट है इंटरनेशनल लेवल पे ग्रीन हाउसेस कम करने का, उसको हम अचीव कर सकें। थैंक यू। विधानसभा क्षेत्र सदर से नवनियुक्त विधायक आशीष शर्मा ने बुधवार को बस अड्डा हमीरपुर के पास आयोजित भंडारे में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने भंडारे में सेवा भी की और लोगों को प्रसाद भी परोसा। विधायक ने कहा कि ये उनका सौभाग्य है कि भंडारे में शिरकत करने और सेवा करने का उन्हें मौका मिला है। उन्होंने बुलाया था यहाँ पे, सभी ने यहाँ पे इकट्ठे मिलकर भंडारा रखा हुआ है। बाबा जी ने बुलाया, अपना सौभाग्य समझता हूँ कि यहाँ पे आज आने का मौका मिला मुझे, और बड़ा अच्छा कार्य है समाज के प्रति। ये करते रहते हैं, अक्सर भंडारे लगाते रहते हैं और इनकी निष्ठा सभी जानते हैं। मैं क्या पूरा हमीरपुर जानता है कि बड़े दिल से लगे रहते हैं भगवती के चरणों में महामारी की कृपा से, और अपना सौभाग्य समझता हूँ यहाँ पे आया। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे भंडारा सीखा है, सबका धन्यवाद, और इनका भी धन्यवाद जो मुझे यहाँ पे। चीन और अन्य बाहरी देशों में कोरोना की तेजी से बढ़ते मामले दुनिया भर में एक बार फिर चिंता का विषय बन रहे हैं। भारत सरकार भी चीन में बने हालात को देखते हुए सतर्क हो गई है। वहीं फिर से ऐसी स्थिति न बने, इसको लेकर हिमाचल के मंडी जिला का स्वास्थ्य महकमा भी अलर्ट है। फिलहाल यहाँ नया कोई मामला कोरोना का नहीं है, केवल एक ही कोरोना रोगी है। कोरोना के चलते लगभग 2 साल लॉकडाउन की परिस्थिति से गुजरने के बाद अब स्थिति नियंत्रण में बनी ही थी कि फिर कोरोना के संकट के बादल छा रहे हैं। चीन और अन्य बाहरी देशों में कोरोना की तेजी से बढ़ते मामले दुनिया भर में एक बार फिर चिंता का विषय बन रहे हैं। भारत सरकार भी चीन में बने हालात को देखते हुए सतर्क हो गई है। वहीं फिर से ऐसी स्थिति न बने, इसको लेकर हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला का स्वास्थ्य महकमा अलर्ट है। मौजूदा समय में केवल एक ही कोरोना रोगी है। अधिक जानकारी देते हुए सीएमओ मंडी देवेंद्र कुमार शर्मा ने कहा कि बाहरी देशों में कोरोना फिर एक्टिव हुआ है, लेकिन हिमाचल और मंडी जिला में अभी इस तरह का कोई मामला सामने नहीं आया है। चीन, जापान, ब्राजील में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसी स्थिति फिर से पैदा होती है तो उसके लिए जिला स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से तैयार है। मंडी जिला की अगर हम बात करें तो आज की दिनांक में मंडी जिला में सिर्फ एक ही कोरोना पॉजिटिव रोगी हमारे पास है, और अभी हाल ही में कुछ दिनों से यह देखने में आ रहा है कि कुछ बाहरी देशों में जैसे जापान, ब्राजील, यूएसए वगैरह में कोविड के रोगियों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। तो अभी तो हमारे प्रदेश में और हमारे जिला में कोई ऐसा ट्रेंड देखने में नहीं आ रहा है कि संख्या बढ़ने वाली है। यहाँ पर पूर्ण रूप से कोविड नियंत्रण में है, परंतु फिर भी हमारी जो लाभार्थी है, हमारी जो जनता है, उनमें आशंकाएं पैदा हो सकती हैं कि कहीं दोबारा से इस रोग का प्रकोप बढ़ न जाए। तो ऐसी कोई संभावना अभी तक तो दिख नहीं रही है, परंतु ऐसी कोई स्थिति बनती भी है तो जिला स्वास्थ्य मंडी पूरी तरह से इसके लिए तैयार है। पहले भी पहली, दूसरी और तीसरी लहर में कोविड का मंडी जिला में कुशल प्रबंधन हुआ है, और कोई भी रोगी बिना दवाइयों के या बिना बिस्तर के या बिना ऑक्सीजन के इस जिला में नहीं छूटा है। तो आने वाले समय में कोई ऐसी स्थिति बन भी जाती है तो जिला स्वास्थ्य हमारी सारी टीम्स पूरी तरह से तैयार हैं
वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के इस पार फौरन लौटेंगे, आप बन रहिए हमारे साथ।